Hello, good evening. How are you all? A very happy new year to all my friends. I wish and pray कि आप हमेशा खुश रहो, मज़े में रहो, मुस्कुराते रहो और जो ये नया साल आया है 2021 वो लाइट बन के आए सबके जीवन में। जो अंधकार पिछले साल में आया है वो हटाने के लिए एक लाइट बनकर ये नया साल आए सबके जीवन में। ऐसे मैं हमेशा प्रे करती हूँ एंड विश करती हूँ सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे हमें ये अंधकार और दीपक की या प्रकाश की, लाइट की, जिसकी भी हम बात करते हैं, तो हमने कैसे लानी है वो लाइट। जैसे हम बोलेंगे कैसे एकदम से अब सब बदल जाने वाला है, हमने सिर्फ कह भर दिया तो सब चेंज हो जाएगा, या जो भी ये वायरस की वजह से, जितने भी पैंडमिक की वजह से परेशानी आई है, हमारे कहने भर से कैसे न चेंज हो जाएगी। हेलो हेलो डेनिल, मौसन राम जी, हितेश खत्तर जी, हाउ आर यू ऑल। हाय सोनू, हेलो सोनू, रेखा, डेनिल। कैसे हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे, हरिओम जी, कैसे हम अंधकार में से बाहर आ सकते हैं। तो अंधकार में से बाहर कैसे आते हैं, जब हम अपने दीपक खुद बनेंगे। मीन्स किसी की वेट नहीं करनी है कि कोई मसीहा आएगा या कोई ऐसा जादू हो जाएगा या कोई तो आएंगे जो हमारे लिए कुछ चमत्कार जैसा कर देंगे तब हम उसमें से निकल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप ऐसे अपो दीपो भव, अपने आप की लाइट खुद बनिए, बी लाइट। ऐसे है कि आपने खुद अपना दिया बनना है। जब आप लाइट बन जाओगे तो दूसरों को भी लाइट मिल ही जाएगी ना, जिसके जो आपके पास आसपास है उन सबको लाइट मिल जाने वाली है। जैसे कल हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, मे बी आप लोग तब थे कि नहीं, या आपने मेरा वो कल वाला लाइव सेशन देखा है कि नहीं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऑलवेज़ कि आप शेयर करें मेरे इन लाइव सेशंस को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें जो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उन्हें कुछ बेनिफिट मिले, तो आप शेयर करेंगे तभी ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। आपके फ्रेंड्स के पास जो आपकी लिस्ट होगी वो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप से अलग है, तो जब आप शेयर करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा जो मैं काम करना चाहती हूँ, लाइक सबको हेल्प करने का विथ माय स्मॉल, लाइक बहुत थोड़ा सा जो मेरे पास नॉलेज है। क्योंकि ज्ञान तो इतना है ना दुनिया में कि हम जब तक जिए तब तक उसे, इतना है कि हम जब तक जिएंगे तब तक भी हम पूरा तो नहीं पा सकते हैं। इतना सही है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी है ना उतना बांटना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे वेट नहीं करनी है ना कि मैं परफेक्ट बन जाऊं बाद में मैं सबको बांटने बैठूंगी। क्योंकि जब हमारे यहाँ थोड़ी सी भी लाइट जली है तो हमारे भी अंधकार दूर होगा, एंड नेचुरली अगर वो लाइट लेके हम आगे निकलेंगे तो दूसरों के जीवन का भी अंधकार हम दूर कर सकते हैं। तो ट्राई करना है कि आप थोड़ी सी मुझे ऐसे हेल्प कर दें कि मेरे वीडियोस को आप शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में इस अंधकार को हटाना है, तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमें खुद को बदलना है। जैसे मैं हर बार वही बात दोहराती रहती हूँ, एंड आप सोचेंगे कि क्यों ये रोज़ रोज़ वही बात करनी है, लेकिन जब तक हम ये रोज़ बातें सुनेंगे नहीं, लाइक पॉजिटिव होने की, फॉरगिवनेस की, रिलीज़ एंड लेट गो, मूव ऑन करने की, या अपने लिए थोड़ा समय निकालने की, खुद को प्यार करने की, दूसरों को प्यार, दूसरों के प्रति काइंडनेस, लव, केयर, जो लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की, ये छोटी छोटी बातें, या आपके जो माइंड में हमने लोड भर के रखा है उसको कैसे निकालना है, फॉरगिव करके मूव करना, एक्सेप्ट करना है। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, स्वीकारते नहीं है, किसी बात को स्वीकारते नहीं है। बस मतलब जो भी कुछ हो रहा है तो उसे स्वीकार करो ना। इसे ख़त्म करने का एक ही रास्ता है। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक डिप्रेशन पे वीडियो बनाया था कि ये डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें, लोग कहते हैं। तो डिप्रेशन को, लाइक जो कुछ हो चुका है पास्ट में जीना बंद करें, क्योंकि डिप्रेस्ड लोग खाली पास्ट में ही जीते हैं। उनके साथ कुछ तो ऐसा बीता है, कुछ तो वो लाइफ में ऐसे डर गए
या कुछ ऐसा हुआ है कि वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस फिर कैसे बढ़ेगा? जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ोगे, दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ो। जैसे मैंने अभी कहा कि हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कोई मसीहा आएगा, कोई गौतम बुद्ध जैसे कोई आएंगे, या गुरु नानक जी, जीसस जैसे कोई आएंगे जो आपको यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस कलयुग में, एटलीस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने तो बहुत सारे हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, जिसको फिर लोगों ने रिलीजन्स के नाम दे के नाटक चालू कर दिए हैं। ये जीसस वालों ने इसे क्रिश्चियनिटी का नाम दे दिया, गुरु नानक जी के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने सिखिज़म का नाम दे दिया, महावीर और बुद्ध के जो है तो उन्होंने अपने एक रास्ते जैनिज़्म बुद्धिज़्म को बना लिया। सब ने, हरे कृष्णा वाले हैं तो इस्कॉन के रास्ते, इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म में बांट दिया है ना ईश्वर को, इस शक्ति को जो कि एक ही है, सिर्फ एक ही है, उस शक्ति के इतने सारे नाम कर दिए। एंड जो वो कहना चाहते थे सब लोग, जो भी आए, जो भी पैगंबर्स आए, लाइक हम अगर मोहम्मद जी की जो इस्लाम के नाम से फिर उन्होंने एक अपना रिलीजन चालू कर दिया, मुस्लिम लोगों ने, तो सब लोगों ने वही तो एक मैसेज दिया है ना, गॉड इज़ वन। एंड हम उसे भूलकर सब अपने अपने वो रिलीजस को लेके ही लड़ रहे हैं। सब बस उसमें लड़े जा रहे हैं कि हमारा ज़्यादा बड़ा है, हमारा ज़्यादा बड़ा है। तो धर्म का ये नाम, लाइक जो धर्म मीन्स व्हाट, तो धर्म का ये एक मीनिंग निकाल किया कि आप हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप जैन हो, आप बुद्ध हो, आप पारसी हो, या पता नहीं और कितने होंगे। तो ये धर्म का मीनिंग निकाल दिया है। बट धर्म ये नहीं है। धर्म मीन्स आप जो कर रहे हो, आपके कर्माज, आपके सही कर्मा, आपने जो कर्म जो किया वो गॉड को पसंद आया कि नहीं। कैसे पता चले कि ये सही, हम धर्म और अधर्म ऐसे कहते हैं ना, आप अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो या धर्म के रास्ते पे, तो कैसे पता चले कि क्या सही है? जब भी आपने कुछ भी काम किया तो जस्ट उतना सोचो कि ये मेरा काम मेरे ईश्वर को अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने जो ये काम किया उससे मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे जो भी आप उसको नाम दो, वाहिगुरु, गोविंद, बुद्ध, जो भी, वो उस चीज़ से खुश होने वाले हैं कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ इट्स अ गुड डीड, कि इससे वो खुश होंगे मेरे इस काम से, तो मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ, आप धर्म पे जा रहे हो। इससे कहते हैं धर्मा, कि आपका हर कर्म सही है तो आप अपने धर्म पे हो। जब गीता में लिखा है श्री कृष्ण ने कि अपने धर्म पे आप अधूरा चलेगा, लेकिन दूसरे के धर्म पे आपको चलना नहीं है। मीन्स उसका मीनिंग लोगों ने ऐसे निकाल दिया कि जैसे आप कोई हिंदू घर में बॉर्न हुए हैं तो फिर आप बुद्ध के फॉलोअर न बन जाओ या जीसस के फॉलोअर न बन जाओ, मीन्स आप अपना छोड़ के दूसरे के धर्म में जा रहे हो। नहीं, उसकी मीनिंग ये नहीं है। उसकी मीनिंग ये है कि आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सच बोलना, प्रेम करना, शांति से रहना, दूसरे के लाइक परोपकार करना, दूसरे का सुख चाहना, दूसरे को हर्ट नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। ये है हमारा धर्म। किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी से जेलसी नहीं करनी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। दिस इज़ धर्मा। नहीं कि ये जो रिलीजन के नाम रखे हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो रिलीजन लोगों ने बनाए हैं और फिर कह दिया ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। तो फिर आप उस धर्म में रहकर, लाइक अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो और अपनी घर में झगड़े कर रहे हो, अपने घर में आप मार पीट कर रहे हो या बाहर किसी का हक मार रहे हो, किसी से रिश्वत ले रहे हो, किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, गलत काम जो भी कर रहे हो, तो आप अधर्म पे चल रहे हो। ये है दूसरे के धर्म पे चलना, लाइक अधर्म पे चलना। ये था उनका कहना, श्री कृष्ण का, कि आपने ये नहीं करना है। बट लोगों ने कि अगर आप हिंदू के घर पे जन्म लिया है तो आपने कोई सिखिज़म की किताब भी नहीं पढ़नी है, या उनके गुरुद्वारे नहीं जाना है, या उनके मस्जिद नहीं जाना है, या चर्च नहीं जाना है,
या जो भी दूसरे रास्ते हैं उसमें से आप कोई और रास्ता नहीं अपना सकते हो। आप कोई भी रास्ते पे चलो, बट गॉड, वो जो शक्ति है, उससे नाराज़ नहीं करना है। कोई भी रास्ते पे आप चलो, भले ना आप कोई भी बन जाओगे तो गॉड को थोड़ी ना कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आप चर्च जाके उसकी प्रेयर कर रहे हो, या तो गुरुद्वारे जाके मत्था टेक रहे हो, या फिर मुस्लिम की दरगाह जाकर वहाँ चद्दर चढ़ा रहे हो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसे तो ये सब चाहिए ही नहीं होता है ना। उसे इतना ही चाहिए होता है कि आपके कर्मास ठीक हो, आप जो कर रहे हो ना वो ठीक हो। उसे बस वही चाहिए होता है बस। और हम सब लोग ये सब लफड़ों में पड़े हुए हैं कि क्या करना है, लाइक मुझे मंदिर जाना है कि मस्जिद जाना है कि कहाँ जाना है, कैसे प्रेयर करना है, कैसे भगवान को खुश करना है। वो उन रास्तों से हम उसे खुश करने की ट्राई कर रहे हैं, चद्दरें चढ़ाकर, रुमाल चढ़ाकर या प्रसाद चढ़ाकर, वैसे हम मन्नतें मानकर वैसे उसको खुश करने की। ये तो हिसाब किताब हुआ, ये तो लेना देना हुआ कि आप मेरा काम कर जो भगवान जी, मैं चद्दर चढ़ा दूंगा फूलों की, या आप मेरा काम कर दो तो मैं गुरुद्वारे में आकर प्रसाद बांटूंगा या लंगर चला दूंगा या जो भी नारियल फोड़ दूंगा। पता नहीं कैसी कैसी मन्नतें हैं। और सब ये सब तो इस लिए है कि हमने उनके साथ हिसाब किताब कर रहे हैं। आप ये मेरा काम कर दो, मैं ये चढ़ा दूंगा। अब वो गॉड को कहाँ चाहिए ये सब? उस शक्ति को इस चीज़ों की ज़रूरत क्या है? कोई इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है जो आप चढ़ाने जाते हो या ऐसे बोल भी देते हो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने लोग मन्नतें मांग कर भूल जाते हैं, कोई पूरी करने नहीं जाते हैं, चाहे उनके काम हो जाते हैं तो भी उन्हें फिर बाद में शायद टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं, या लगता है छोड़ दो अभी, ठीक है काम हो गया, अभी क्या करने का है। वहाँ भी नेगोशिएशन करने लगते हैं, अरे मैंने 100 रुपये बोले थे, चल अभी 50 है, 50 ही चढ़ा देती हूँ। लाइक इतनी वहाँ पे भी रिश्वतखोरी या हिसाब किताब लेन देन चलता है गॉड के साथ। मैं इतने सोमवार रख दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी या करूँगा जो भी। तो ये धर्म नहीं है। धर्म मीन्स आपके गुड डीड्स, आपके गुड कर्मास, जो सेवा, सिमरन, परोपकार, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। कि आप किसी और के चेहरे पे एक मुस्कान लाए ना तो गॉड इज़ हैप्पी। किसी को भी आपने खुश कर दिया तो गॉड इज़ हैप्पी। किसी को नाराज़ किया, किसी को दुखी कर दिया, किसी को कुछ बुरे बोल दे दिए तो फिर गॉड उसके अंदर बैठा है, वो नाराज़ हो गया, वो अपसेट हो गया, उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो अधर्म है। एंड धर्म है कि आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा भी ना तो दैट इज़ धर्म। तो हमने वैसे लाइट लानी है अपने जीवन में। जो मैंने कहा कि डार्कनेस से लाइट की ओर कैसे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी नया साल आया तो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, या वायरस चला गया, या जो भी सब पैंडमिक की वजह से इतनी बर्बादी हो चुकी है सबके जीवन में, बहुत सारी उथल पुथल हुई है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो तब ठीक होगा ना जब आप ठीक होगे, जब हम ठीक होंगे। हम सबको बदलना होगा। हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो पहले खुद की लाइफ को चेंज करो। जहाँ पे गलत जा रहे हैं वो ठीक करो। जो ये छोटी छोटी बातों पे हम गलतियाँ कर रहे हैं उससे सीख के आगे बढ़ो। उससे सीख के समझना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जब हम ये धीरे धीरे समझेंगे, इसलिए रोज़ मैं सेम चीज़ें रिपीट भी करती रहती हूँ, क्योंकि बार बार सुनने से ही वो हैबिट होती है ना। जैसे हमने डॉक्टर तो अगर कुछ बीमारी हुई है तो ऐसे तो नहीं कहेगा ना, चलो आप आज दवाई ले लो और ठीक हो जाओगे। तो मे बी 3-4 दिन दवाई लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो प्रिकॉशन भी बोलेंगे आप थोड़ा वॉक करो या कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ प्रिकॉशन तो दे ही देंगे कि आपने डेली करना है, तभी आपके पास ये बीमारी वापस नहीं आए जैसे। तो प्रिकॉशन इज़ मस्ट। या फिर हमें वो बार बार लेनी पड़ती है दवाई, या जो भी कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे अगर घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर कह देंगे फिजियो के पास जाओ, एक्सरसाइज करो, रिपीट करो, तभी जाके वो ठीक होगा। तो हमने लाइफ में भी जब अपने चेंजेस लानी है, अपनी हैबिट्स को बदलना है, ऐसे ही नहीं बदलेगी ना। बहुत टाइम की है, बहुत पुरानी, अंदर रूटेड है। जैसे कैसे पेड़ को एक को रूट, मतलब उनका रूट होता है तो ऐसे नहीं उखाड़ सकते हैं ना, टाइम लगता है उसको, धीरे धीरे कट करना पड़ता है। पहले उसकी टहनियाँ काट देते हैं बड़े ट्रीज़ की, देन वो धीरे धीरे उसका अपर पार्ट, देन डाउन, फिर जाके वो रूट से कट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो बड़े पेड़ को हम रूट से नहीं निकाल सकते। वैसे हमारी हैबिट्स है,
वैसे हमारी आदतें हैं, बुरी आदतें, जो हमारे बुरे संस्कार, शायद इस भी नहीं, बहुत जन्मों के भी है, तो कैसे निकलेंगे, उन्हें धीरे धीरे चेंज करना है। जब रोज़ सुनेंगे, रोज़ जब कोई कहेगा ना कि प्लीज़ चेंज करो, प्लीज़ चेंज करो, तब लगेगा चलो चेंज कर ही दो। या कोई रोज़ कहेगा प्लीज़ एक्सरसाइज करो, प्लीज़ एक्सरसाइज करो, तो लेंगे चलो कोई क्लास ज्वाइन कर ही लेते हैं, अच्छा होगा हमारे लिए। तो बेटर कि हमें ये बातों को सुनकर अपने लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करना है। एक कोई भी अभी स्टार्ट करो, जैसे सिंपल से सिंपल है थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड, कितना इजी है कि ग्रैटिट्यूड आप बस बोलते जाओ, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, हर एक चीज़ में थैंक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स था, तो उसमें एक बहुत अच्छे पेंटर, लाइक वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्केच बनाते हैं, उसकी कहानी बता रहे थे कि उनके दोनों हाथ नहीं थे बचपन से ही, और वो तो भी इतनी अच्छी दुनिया की, उसने 700 पेंटिंग्स बना चुका है अब तक। ही इज़ लाइक 23 ईयर्स ओल्ड ओनली, एंड उसने कभी भी आज तक अपने लाइफ के लिए कंप्लेन नहीं करी है कि मुझे गॉड ने हाथ क्यों नहीं दिए हैं, तो भी वो पेंटिंग करता है। कैसे जैसे कल दूसरा भी मेरे साथ ही सामने ही ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं अपने क्लास पे थी टेबल टेनिस के, तो वहाँ पे एक पोलियो, लाइक उनको पोलियो हो गया होगा, उनके वो टेबल टेनिस के लाइक चैम्पियन है हमारे इंडिया में, 5 बेस्ट प्लेयर्स के अंदर बोलो। हम मतलब मैं देख के सरप्राइज़ हो गई कि कैसे वो खेल रहे थे, उनके खेलने का कितना जज्बा था। 35 ईयर ओल्ड, बट उसके अंदर वो ऐसे जुनून था कि नहीं, चाहे मुझे पोलियो है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ढंग से, तो भी वो टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो मुझे देख के लगा कि हम कितने मतलब लकी हैं, गॉड ने हमें 2 पैर दिए हैं अच्छे हेल्दी वाले, पूरी बॉडी हेल्दी दी है, तो भी हम रोते रहते हैं, तो भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। क्यों नहीं देखते हैं ऐसे लोगों को जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है? तो जब ये देखोगे ना तो कंप्लेन करना बंद कर दोगे। तो डार्कनेस से निकलना है ना, तो ये छोटी छोटी अपनी बुरी आदतों को चेंज करो। जो कंप्लेनिंग की है, सारा दिन रोने की है, दूसरों की बातें करने की है, हर बात में चिक चिक करने की है, माफ़ नहीं करना है लोगों को, पकड़ के रख देना है चीज़ों को, तो प्लीज़ बंद करो ये। अपनी लाइफ को अपने लिए खुद लाइट बनो, किसी की राह मत देखो, अपनी लाइट खुद बनना है। तो जब खुद लाइट बनोगे दूसरों के लिए, तो फिर है ना चेंज हो जाएगा सब, तो दूसरों के लिए भी लाइट बन जाओगे। खुद आप चमक रहे होगे तो नेचुरली सब आपके आसपास रोशनी हो जाएगी ना। तो खुद चमकना है एंड दुनिया को चमकाना है, दुनिया को बेटर बनाना है, बस वही एक हमारा पर्पस एंड मोटिव, कि हमने दुनिया को एकदम बेटर बना के ही रहना है। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हमारी दुनिया फिर हमारे बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। तो ऐसा सोच के काम करो कि बाद में हमारे बच्चे तो एटलीस्ट एक बेटर वर्ल्ड में रहेंगे जो हम उनके लिए छोड़ जाएंगे। क्यों ऐसी गंदी दुनिया हमें उनके लिए छोड़ जानी है? तो वो भी हमें याद करें कि हाँ चलो, इन्होंने हमारे लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ा है। तो चेंज करें खुद को, अपनी लाइट खुद बने, डार्कनेस में से लाइट की ओर आने की ट्राई करें। ये छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते जाएं जितना जल्दी हो सके। देर करनी नहीं है, क्योंकि देखो अभी 4 फरवरी मीन्स 1 मंथ तो इस साल का चला भी गया, 4 दिन और चले गए हैं। तो ऐसे दिन कैसे बीतते जाएंगे, 1 साल गुजर जाएगा। तो हमने रोज़ ये नई बातें सुनकर, नहीं वही बातें सुनकर खुद को बदलना है। मैं ट्राई करती रहती हूँ कि न्यू बात लेके आऊँ, लेकिन वो न्यू बात के साथ ये बातें जुड़ी हुई ही रहती है, क्योंकि सब बातें कनेक्टेड ही है। जैसे पूरी दुनिया कनेक्टेड है, वैसे ये बातें भी कनेक्टेड है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना है, तो मीन्स कंप्लेंट्स नहीं करनी है। तो छोटी बातों का ध्यान रखें, खुद को बदलें, दुनिया को बदलें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, एंड सबके जीवन में मुस्कुराहटें बांटें, दुआएं इकट्ठी करें। बस मिलते हैं कल एक नई बात के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें अपना क्वेश्चन, मैं रिप्लाई दूंगी आपको, या फ़ोन पे बात कर सकूंगी तो ज़रूर करूंगी। अगर कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो ही
नहीं तो मैं सबके आंसर्स नहीं दे पाऊँगी। हाय हेलो जो भी आप लिखते रहते हैं, तो सॉरी जिसको मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। बहुत लोग मैसेज छोड़ते होंगे शायद, लेकिन मैं सबको तो रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम के साथ लिखिए, तो मेरा ध्यान ज़रूर जाएगा कि हाँ इनको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कॉल करूँगी, मैसेज का रिप्लाई दूँगी। जैसे मुझे कन्वीनियंट होगा मैं आपको पक्का कॉल करूँगी एंड ज़रूर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। एंड फिर से एक रिक्वेस्ट कि आप शेयर करें मेरे वीडियोस को, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें एंड अपनी लाइफ बेटर बनाएं, क्योंकि सारी दुनिया हमें बेटर बनानी है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल एक नई बात के साथ। टिल देन बाय बाय।